नमस्कार विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक चिंतन का हम अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजा राम मोहन राय का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक जो विचार है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक कहे जा सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में फैली हुई अनेक प्रकार की कुरीतियों का निदान करना, निराकरण करना राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ था। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक बने थे। राजा राम मोहन राय के मन में सत्य के प्रति गहरी निष्ठा थी और सत्य के प्रति गहरी निष्ठा होने के कारण उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, हिब्रू, लैटिन, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं के ऊपर अपना अधिकार जमाया था और वो ये चाहते थे कि जो ये धार्मिक ग्रंथ है उसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, इस सत्य को वो जानना चाहते थे। और इसीलिए संस्कृत के अपने ज्ञान के आधार पर वाराणसी गए और जो भी हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ थे, वैदिक ग्रंथ थे, उपनिषद थे, उन सब का उन्होंने अध्ययन किया था। अरबी और फारसी के अपने भाषा के ज्ञान के आधार पर इस्लाम धर्म के जो मूल ग्रंथ है उनका उन्होंने अध्ययन किया था। तिब्बत गए थे तो बौद्ध लामाओं के बौद्ध धर्म का उन्होंने अध्ययन किया था। अंग्रेजी के ज्ञान के आधार पर उन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया था। इन सभी धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का उनका मूल उद्देश्य ये था कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है ये सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में वास्तव में इनकी क्या राय है और जो धर्म का दर्शन हमें समाज के अंतर्गत होता है उसमें और जो धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत जो सत्य या ईश्वर के बारे में लिखा गया है वो वास्तव में क्या है। तो इन सब का वो जो भी फैली हुई बुराइयां थी या धर्म के नाम पर किसी भी धार्मिक क्रियाकलापों का उन्होंने इस आधार पर विरोध नहीं किया कि वो किसी धर्म विशेष से संबंधित थे, बल्कि उन्होंने इस आधार पर विरोध किया कि वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत इसका कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए उन्होंने इन सब का विरोध किया था। अगर हम देखें तो मोनियर विलियम्स के शब्दों में हम कह सकते हैं वे दुनिया के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ सारे ग्रंथों का, दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसमें जो निहित सत्य है उसको उन्होंने समझा था। धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत उस समय जो स्थितियां थी वो दो प्रकार की स्थितियां थी। एक तो हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेक प्रकार के कर्मकांड, रीति रिवाज, अंधविश्वास, आडंबर आए हुए थे और दूसरी ओर ईसाई धर्म का लगातार प्रहार हो रहे थे। कई लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो इन सभी स्थितियों को समझकर वास्तविक रूप में धर्म क्या है ये उन्होंने लोगों के सामने रखा था। तो पहला इनका विचार कह सकते हैं एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और उपनिषदों के गहन अध्ययन के अपने ज्ञान के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं, एक ईश्वर की शिक्षा देते हैं, ईश्वर एक है, ये उपनिषदों में भी कहा गया है। और जो अद्वैतवाद के जो शिक्षा देते हैं वो ही वास्तव में ईश्वर का सत्य रूप है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के तौहीदवाद के वो समर्थक थे जिसके अंतर्गत वो भी एक ही ईश्वर के बारे में बताते हैं। ईसाई धर्म की न्यू टेस्टामेंट की नैतिक शिक्षाओं पर उनकी आस्था थी और वो ये चाहते थे कि लोग इन शिक्षाओं को ग्रहण करें, लेकिन उनके त्रिदेव दर्शन का वो उन्होंने विरोध किया कि ये वास्तव में ईश्वर का रूप नहीं हो सकता है। तो उन्होंने विभिन्न धर्मों में ईश्वर के प्रति, जो एक ईश्वर के प्रति जो विचार है और जो उनकी धारणाएं थी उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और लोगों को ये बताया कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में ईश्वर की एकता की, एक ईश्वर की के बारे में कहा गया है और बहुदेववाद है उसके बारे में हिंदू धर्म के अंतर्गत भी नहीं कहा गया। के देवताओं की जो पूजा है, बहुदेववाद है, वो
धार्मिक क्षेत्र में लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे लोग ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है उससे अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने एक ईश्वर का प्रतिपादन किया और बहुदेववाद का खंडन किया था। दूसरा उनका विचार ये कह सकते हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा और बलि प्रथा इन दोनों का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के अंतर्गत भी, शास्त्रों के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत, उपनिषदों के अंतर्गत मूर्ति पूजा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। उन्होंने लोगों को ये कहा कि मूर्ति पूजा वास्तव में वेद संबद्ध धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि बाद में लोगों के द्वारा शुरू की गई, अपने स्वार्थ के कारण शुरू की गई प्रथा है। हिंदू धर्म के अंतर्गत तो, वेदों के अंतर्गत, उपनिषदों के अंतर्गत तो एक ही ब्रह्म की पूजा का या एक ही ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया गया है। जब लोगों से उन्होंने पूछा कि मूर्ति पूजा वास्तव में वेद सम्मत नहीं है, तो लोगों ने उसका उत्तर दिया कि वास्तव में जो पूजा है, मूर्ति पूजा है, वो तो एक श्रद्धा का विषय है। राजा राम मोहन राय ने उन्होंने ये कहा कि जब हम दैनिक कार्य के साधारण कार्य व्यवहार में भी सोच समझकर, विवेक के अनुसार, तर्क के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो भगवान जैसे, ईश्वर जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए हम सिर्फ क्या श्रद्धा के सहारे बैठे रह सकते हैं? तो उन्होंने मूर्ति पूजा का तर्कसम्मत उत्तर देते हुए कहा कि वास्तव में ईश्वर एक है और विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के रूप में उनकी पूजा करना आडंबर, अंधविश्वास को, कर्मकांड को बढ़ावा देता है और वो समाज को अनेक भागों में विभाजित कर देता है, और ये फिर अनेक भागों में विभाजित हुए लोग एकता की दृष्टि से उन्हें एकजुट करना संभव नहीं हो पाता है। तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही साथ जो बलि प्रथा है उसका भी उन्होंने विरोध किया, और क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत, वास्तविक जो मूल ग्रंथ है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। न तो ये नैतिक दृष्टि से उचित है और न ही धार्मिक दृष्टि से बलि प्रथा उचित है। कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर दूसरों की जान लेकर हिंसा करके उसे खुश करने की कोशिश की जाए, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का, बलि प्रथा का और उस समय जो प्रचलित अंधविश्वास थे उन सब का उन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने परंपराओं का जो अंधानुकरण हो रहा था उसका भी उन्होंने विरोध किया था। केशव उपनिषद की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए राजा राम मोहन राय ने ये कहा था कि जो वास्तव में प्रबुद्ध ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, प्रबुद्ध ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वो ये जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत मूर्ति पूजा की निरर्थकता, ईश्वर की आराधना और धर्म की नैतिक व्याख्या क्या है, ये इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो अपने इस ज्ञान को छुपा कर रखते हैं और जो धर्म के क्षेत्र में आडंबर है, परंपराएं हैं, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्योंकि उससे उनका एक तो स्वार्थ सिद्ध होता है, दूसरा उनको सम्मान की भावना मिलती है, तीसरा इसके अंतर्गत उनका खुद का जो वास्तविक ज्ञान है वो खुद तक रहता है, लोगों तक उन्हें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वास्तविक रूप से लोगों को ज्ञान की ज्योति जलाए, ये प्रयास उनके द्वारा, राजा राम मोहन राय ने लिखा है केशव उपनिषद में, ये प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जाता है। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि परंपराओं का जो अंधानुकरण है उनका हम प्रयोग क्यों करें? हमें अपने तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर ये देखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। यदि हम किसी भी चीज को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ये तो परंपराओं से चली आ रही है, तो परंपराओं से चली आ रही जो चीज है उसको हम बिना सोचे समझे स्वीकार करते हैं तो हमारा विवेक हमसे दूर हो जाएगा। हमारी सोचने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, वो शक्ति हमसे दूर हो जाएगी। फिर राजा राम मोहन राय ने कहा कि यदि आपको परंपराओं के ऊपर चलना ही है, आपने ये सोच लिया कि मैं तो परंपराओं का ही पालन करूंगा, तो परंपरा के रूप में तो जो वास्तव में
अद्वैतवाद की शिक्षा है वो बहुत प्राचीन काल की शिक्षा है, बहुत परंपराओं की शिक्षा है। और हिंदू धर्म के अंतर्गत एक ईश्वर की जो परंपरा है वो बहुदेववाद की परंपराओं से तो बहुत पहले की है। तो परंपराओं से भी यदि आप चलना चाहते हैं तब भी एक ईश्वर में विश्वास करना होगा, और परंपराओं के तर्क के आधार पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए चलना चाहते हैं तब भी एक ईश्वर की आराधना ही अधिक तर्क सम्मत मानी जाती है। राजा राम मोहन राय ने कहा कि हो सकता है कि परंपराओं का पालन, जिस समय ये परंपराएं बनी थी उस समय हो सकता है परिस्थितियां ऐसी हो कि वो परंपराएं सही हो, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें अंतर हो गया है। तो जब परिस्थितियां परिवर्तित हो गई तो हम पहले की जमाने की परंपराओं को आज के जमाने में हम स्वीकार करें तो ये बुद्धि संगत निर्णय नहीं होगा। तो उन्होंने परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने धर्मों की जो आलोचनाएं हैं, किसी एक धर्म की आलोचना नहीं की, बल्कि सभी धर्मों के अंतर्गत कुछ ऐसे तत्वों ने प्रवेश कर लिया था जो कि मानव समाज के लिए सही नहीं थे। तो उन्होंने उन सभी का, जो कि सभी धर्मों में थे, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू धर्म के भी जो अंधविश्वास, कर्मकांड, कुरीतियां थी उनका उजागर किया। ईसाई धर्म के अंतर्गत, इस्लाम धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी जो भी बुराइयां थी उनका उन्होंने विरोध किया, और जो अच्छे तत्व थे, नैतिक तत्व थे, जो मानव जीवन को वास्तव में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की ओर अग्रसर करते थे, उन तत्वों का उन्होंने लोगों के सामने बताया था। और इसी सिलसिले में उन्होंने फारसी भाषा में तुहफत उल मुवद्दिन नामक पुस्तक की भी रचना की थी, ताकि वास्तव में धर्म के क्षेत्र में वास्तविकता क्या है वो लोगों को समझ आ सके। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में यदि हम कहें तो उन्होंने ये भी कहा कि उस समय जो ईसाई मिशनरियां थी वो लोगों का धर्म परिवर्तन कर रही थी। राजा राम मोहन राय ने ईसाई मिशनरियों को ये कहा कि हिंदू धर्म इतना व्यापक धर्म है, विस्तृत धर्म है, यदि ईसाई धर्म के कुछ नैतिक तत्व, मानवीय तत्व हैं, तो हिंदू धर्म के लोग बिना धर्म परिवर्तन किए हुए भी इन तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। तो उनकी धार्मिक सहिष्णुता बहुत व्यापक सहिष्णुता थी, और इस क्षेत्र में उन्होंने किसी एक धर्म विशेष की बुराई नहीं की, बल्कि धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी बुराइयां फैली हुई थी सभी बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। धार्मिक सहिष्णुता का यदि उदाहरण देखें तो एक बार किसी व्यक्ति ने उनको ये कहा था कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके शरीर के ऊपर अधिकार करने के लिए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के लोगों में लड़ाई होगी। कहने का तात्पर्य ये कि वो उन्होंने अपने आप को किसी एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व सार्वभौम व्यक्तित्व कर लिया था, और सार्वभौम व्यक्तित्व कर लिया था। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत मानवतावाद के वो उपासक थे। राजा राम मोहन राय जब भी प्रार्थना करते थे तब उस प्रार्थना के अंतर्गत वो ये कहते थे कि परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद, घृणा को खत्म करने वाला हो, और मानव जाति की एकता और शांति को बनाए रखने वाला हो। राजा राम मोहन राय नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर हम अपने आप को श्रेष्ठ माने या धर्म के अपने आधार पर दूसरे धर्म वाले को हीन माने, बल्कि वो ये चाहते थे कि सभी धर्म अपने नैतिक सिद्धांतों के साथ, मानवीय सिद्धांतों के साथ सभी धर्म साथ में रह सकते थे। उनका जो धर्म है वो मानवता से संबंधित था, मानव की सेवा करना, मानव आपस में शांति, भाईचारा, प्यार से रहे, ये वास्तव में धर्म था। वो किसी भी धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर घृणा, वैमनस्य की किसी भी भावना के वो पक्षधर नहीं थे। इसीलिए विपिन चंद्र पाल कहते हैं, समष्टि और व्यक्ति, ईश्वर और मनुष्य, मानवता और राष्ट्रीयता, समुदायवाद और व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तारतम्य है।
यानी कि समन्वय स्थापित करने वाले चिंतन के, उनके राय के चिंतन के केंद्रीय तत्व कहे जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा राम मोहन राय की जो बुद्धि थी वो विशाल थी, और इसी बुद्धि के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में जो धर्म है वो लोगों के बीच शांति, प्यार, भाईचारे की भावना को बढ़ाने वाला होना चाहिए, और धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत धर्म के नाम पर कर्मकांड, अंधविश्वास ये फैलाना वास्तव में धर्म का अनादर करना है। और उस समय समाज के अंतर्गत फैली हुई इन्हीं बुराइयों का उन्होंने विरोध किया और धर्म के वास्तविक सत्य को लोगों के सामने प्रकट किया। धन्यवाद।